जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, हिंदी की वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, एक अनार और 100 बीमार। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में हो रहा है। महाराष्ट्र में कुल सीटें हैं 48 और इन 48 सीटों को 4 प्रमुख पार्टियों के बीच बांटना है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। और हर पार्टी चाहती है कि उसकी झोली में ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, और वो भी ऐसी सीटें जो उनकी मर्जी की हों। दर्शकों, कोई भी गठबंधन टिकता या टूटता कब है? जब चुनाव की सीटों को लेकर बंटवारे की बात होती है। आमतौर पर ऐसा ही देखा गया है। चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया बेहद संवेदनशील होती है और यही किसी गठबंधन का भविष्य तय करती है। गठबंधन की सरकारें तो जैसे तैसे चल जाती हैं, आपसी मनमुटाव होता है, बयानबाजी होती है, खींचतान होती है, लेकिन अक्सर सरकारें अपना कार्यकाल पूरा कर लेती हैं। लेकिन मामला उस वक्त बेहद पेचीदा हो जाता है जब सवाल उठता है सीटों के बंटवारे का, और ऐसे में काफी आतिशबाजी देखने मिलती है। और वही हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। अब महाविकास आघाड़ी की बात करें तो जो 3 प्रमुख दल हैं, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस, तो इन तीनों पार्टियों के बीच आपसी खींचतान तो चल ही रही है सीटों के बंटवारे को लेकर। लेकिन इसके साथ साथ अब एक और पार्टी भी बीच में आ गई है, वंचित बहुजन आघाड़ी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर की पार्टी। हालांकि वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ आने से महाविकास आघाड़ी खुद को मजबूत जरूर महसूस कर रही है, क्योंकि यह वही वंचित बहुजन आघाड़ी है जिसने कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एनसीपी का खेल बिगाड़ा था। उस वक्त इस वंचित बहुजन आघाड़ी ने ओवैसी बंधुओं की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। AIMIM को तो एक सीट पर जीत हासिल हो गई औरंगाबाद की, और उनके सांसद चुन लिए गए इम्तियाज जलील। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि एक सीट भी नहीं निकाल पाई प्रकाश आंबेडकर की पार्टी, लेकिन उसके उम्मीदवारों ने कई सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवारों को हराने का काम किया, क्योंकि VBA और MIM का गठबंधन भी उसी वोटर बेस को टारगेट कर रहा था जिस वोटर बेस को कांग्रेस और एनसीपी टारगेट कर रहे थे, यानी कि अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े मतदाताओं को। तो ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों की वजह से वोट कटे, और इसका फायदा तब अविभाजित शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन था उसको मिला। तो 48 में से 41 सीटें उनकी झोली में गई, शिवसेना बीजेपी के गठबंधन में, जिसमें 21 सीटें बीजेपी को मिली और 18 सीटें शिवसेना को मिली। अब 2019 के बाद समीकरण बदल गए हैं। शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, कांग्रेस एनसीपी के साथ आ गई है। दूसरी बात, शिवसेना में भी 2 गुट हो गए, 2 अलग अलग पार्टियां हो गई, बगावत हो गई। एनसीपी में भी बगावत हो गई, 2 एनसीपी हो गई। तो इस बार काफी कुछ खिचड़ी है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मोटे तौर पर देखें तो टकराव 2 गठबंधनों के बीच होने वाला है। एक तरफ है महायुति, सत्ताधारी गठबंधन, जिसमें कि बीजेपी है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार वाली एनसीपी, और इसके साथ साथ कुछ छोटे दल हैं जैसे समाजवादी पार्टी। कल के दिन मुंबई के ट्राइडेंट होटल में सीटों के बंटवारे को लेकर चौथी बार बैठक आयोजित की गई थी इन तमाम पार्टियों की, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही। बेनतीजा इसलिए रही क्योंकि 9 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर 3 प्रमुख पार्टियों के बीच में विवाद है, और ये सभी पार्टियां इनमें से कुछ ना कोई सीटों पर अपना दावा ठोक रही हैं। ये सीटें कौन सी है मैं आपको बताता हूं। नासिक की सीट है, पश्चिम महाराष्ट्र की,
कोल्हापुर की सीट है दक्षिण महाराष्ट्र की, फिर पुणे की सीट है, वर्धा की सीट है, भंडारा गोंदिया की सीट है, 2 जिलों को मिलाकर बनाई गई एक लोकसभा सीट विदर्भ की, अकोला की सीट, ये भी विदर्भ की सीट है, हिंगोली की सीट है। तो इन सीटों को लेकर विवाद हो रहा है। इसके अलावा मुंबई की 2 सीटें हैं जो कि काफी संवेदनशील मसला बना हुआ है इस गठबंधन के बीच में। खास करके उसको लेकर, इन दोनों सीटों को लेकर टकराव हो रहा है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और कांग्रेस के बीच। ये 2 सीटें हैं, एक तो मुंबई साउथ सेंट्रल की सीट है। मुंबई साउथ सेंट्रल की सीट पर ठाकरे गुट भी अपना दावा कर रहा है, ठाकरे सेना भी दावा कर रही है और कांग्रेस भी दावा कर रही है। ठाकरे सेना का यह कहना है कि इस सीट के अंतर्गत हमारी पार्टी का मुख्यालय आता है, शिवसेना भवन आता है, तो ऐसे में ये सीट हमको मिलनी चाहिए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि इसी सीट में धारावी जैसी बस्ती भी आती है, जहां पर उनकी एक स्ट्रांग लीडर है वर्षा गायकवाड़, जो यहां से विधायक है, और उनका कहना है कि यहां पर चूंकि अल्पसंख्यक बस्ती भी है, दलितों की पिछड़ों की बस्ती भी है, तो हम यहां पर मजबूत हैं, हम ये सीट निकाल ले जाएंगे, ये हमको दे दो। इसको लेकर झगड़ा चल रहा है। दूसरी सीट है मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट। मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट पर भी शिवसेना अपना दावा कर रही है और साथ में कांग्रेस। शिवसेना का कहना है कि पिछली बार हमारा ही यहां से सांसद चुना गया था, हालांकि वो सांसद अब शिंदे के पास चला गया है, गजानन कीर्तिकर, लेकिन ठाकरे गुट का दावा है कि अभी भी हमारा दबदबा इस क्षेत्र में है और हम ये सीट निकाल लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी ऐसा ही दावा कर रही है कि यहां पर जो पॉपुलेशन है वो कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन है और संजय निरुपम यहां से उम्मीदवारी चाहते हैं, इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इन 2 सीटों को लेकर जमकर खींचतान हो रही है। इससे पहले खींचतान दक्षिण मुंबई की सीट को लेकर भी हो रही थी। दक्षिण मुंबई पर भी शिवसेना और कांग्रेस दोनों दावा ठोक रहे थे, लेकिन जो चर्चा हुई सीटों के बंटवारे को लेकर, उसमें नजर आया कि वो सीट कांग्रेस शिवसेना के लिए छोड़ देगी। इससे मिलिंद देवड़ा नाराज हो गए। वो 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके थे, 2 बार चुनाव हार चुके थे, और उनको लगा कि अगर ऐसे में दक्षिण मुंबई की सीट नहीं मिलती है तो उनका करियर चौपट हो सकता है। तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ चले गए, इस उम्मीद में कि सामने वाले गठबंधन में ये सीट शिंदे सेना के पास आएगी, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं हुआ। वो सीट शायद बीजेपी अपने पास रखेगी, लेकिन शिंदे सेना ने मिलिंद देवड़ा को सांसद जरूर बना दिया और उन्हें राज्यसभा भेज दिया। तो फिर आज एक बार ट्राइडेंट होटल में शाम के वक्त 5 बजे बैठक होने वाली है महाविकास आघाड़ी के घटक दलों की सीटों के बंटवारे को लेकर। अच्छा, यहां पर एक और भी पेंच आ गया है। समाजवादी पार्टी ने भी 2 सीटों की मांग कर डाली है और उनमें से एक सीट वो मुंबई में चाहती है। तो पहले वैसे ही 4 पार्टियों के बीच में घमासान मचा हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी। तो देखते हैं क्या आज की बैठक में कोई हल निकलता है, कोई फॉर्मूला तय होता है। जो भी होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।